15-20 हजार के बिजनेस में नहीं जुड़े, हम लाखों करोड़ के इस बिजनेस में है और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो सभी लोग फटाफट से अपनी टीम में कॉल कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द हम इस मीटिंग को स्टार्ट कर सके। टॉप लाइन जो मेरे कंपनी के डायमंड प्रेसिडेंट है और अहमदाबाद गुजरात के हमारे विपुल मकवाणा सर, तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर जल्द से जल्द आइए और हमें मार्गदर्शन दीजिए मिलेनियम माइंडसेट पर। जोरदार एक्साइटमेंट के साथ हम सर का तालियों से स्वागत करेंगे। यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हो सभी लोग? सर एक्साइटेड सभी सब लोग? बढ़िया। सर एक्साइटेड, वेलकम सर। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं डायमंड नहीं हूँ, ब्लू डायमंड हूँ। ओके, चलता है। अ, दोस्तों, आज का मीटिंग कुछ हटके, कुछ अलग होने वाला है। इसलिए अभी भी मौका है, आपकी टीम से अगर कोई नहीं आया है तो उसको बुला लीजिए। और पहली बात तो ये कि आप आपका कैमरा चालू कर दीजिए। अगर आपका कैमरा चालू नहीं है, आप कैमरा बंद करके बैठे हैं ना, तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप मीटिंग में है ही नहीं। आप घर में किसी से बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह पे है जहां आप ध्यान से फोकस होकर मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे। तो अगर आप सीरियसली वाकई में आपके सपने के प्रति, आपकी लाइफ के प्रति अगर आप सीरियस है ना, तो कैमरा चालू करके आज की मीटिंग अटेंड करिए। पेन और पेड लेके बैठिए। अभी अगर समझो आप बाहर है कहीं, ऐसी जगह पे है, ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं भी बाहर है ऐसी जगह पे, और कैमरा चालू नहीं कर पा रहे समझो, तो आपने क्या करना चाहिए एज ए लीडर पता है क्या? अपलाइन को मैसेज करना चाहिए कि सर मैं आज की मीटिंग में कैमरा ऑफ करके मीटिंग अटेंड करूंगा, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूं या ऐसी जगह पे हूं, मेरा कैमरा ऑन कर रखना डिफिकल्ट है। तो उसका मतलब क्या होता है कि आप मीटिंग को कैजुअली नहीं ले रहे। वरना क्या है, ठीक है चलो तो ऑफ करके भी चलता है, कौन पूछने वाला है यहाँ। ये जो कैजुअल अप्रोच होता है ना, वही दोस्तों हमें जिंदगी में कामयाब नहीं बनने देता। इसलिए आज हम वो माइंडसेट के ऊपर ही दोस्तों बात करने वाले हैं। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर? मतलब आप जो है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है, दूसरा कोई नहीं है। कितने लोग मानते हैं? मुझे चैट पे लिखिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर। आप जो हो, आज जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके पास पैसा है नहीं है, जो भी फाइनेंशियल आपका स्टेटस है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। ये कितने लोग मानते हैं? नहीं मानते तो नो लिखिए, मानते तो यस लिखिए। यस, अजय वर्मा जी यस, अशोक कुमार यस, शैलेश कुमार यस यस यस, शैलेश चौधरी सब लिखिए लिखिए, ब्रजेश सिंह यस यस यस, बढ़िया 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 यस। देखो, जब तक आप ये मानोगे नहीं ना कि आज की मेरी जो सिचुएशन है, चाहे डेजो बिजनेस की बात हो, चाहे आपकी लाइफ की बात हो, चाहे आपके फाइनेंशियल स्टेटस की बात हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है ना आप ही जिम्मेदार हैं। वो जब तक आप मानोगे नहीं ना, तब तक आपके अंदर वो जो बदलाव आना चाहिए ना, वो बदलाव आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा पता है क्या? क्योंकि आपका वो माइंडसेट इस तरह का बन चुका है कि अभी जो मेरी सिचुएशन आज है, चाहे डेजोई की बात हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो, उसमें मैं जिम्मेदार ही नहीं हूं। आज मैं डेजोई में जो भी हूं, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो अपलाइन की वजह से हुआ है, कंपनी की वजह से हुआ है, डाउनलाइन की वजह से हुआ है, या क्रॉस लाइन की वजह से हुआ है। आपने आपको जिम्मेदार नहीं समझोगे ना, तब तक आपके अंदर वो बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि खुद के ऊपर आप काम कभी करोगे ही नहीं। और जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे ना, आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, कामयाबी नहीं मिलेगी। देखिए, अभी 2026 की शुरुआत हो चुकी है। आज 7 तारीख है, 7 दिन हो चुके हैं 2026 के। अभी 2026 में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार बहुत हो गया, अभी अभी कुछ 2026 में कुछ बड़ा करना है, बड़े सपने साकार करने हैं,
ऐसा अगर आपको लगता है अंदर से, पहले तो कितने लोगों को लगता है कि 2026 में एक बड़ा गोल है, कुछ बड़ा करना है? कितने लोगों को लगता है? चैट पे लिख सकते हैं। यस, सोनू कुशवाहा जी, बढ़िया। और कितने लोगों को लगता है? सुकुमार, राजकुमारी जी, संतोष कुमार, यस यस यस, बढ़िया। संदीप, बढ़िया। लिखिए। देखो, 2025 चला गया है, वो हम बदल नहीं सकते हैं। बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते, लेकिन 2026 हमारे हाथ में है। तो 2025 में जो आपका माइंडसेट था, आपकी जो सोच थी, जो भी आपने किया है, वही अगर 2026 में भी करते रहेंगे, तो आपको क्या लगता है 2026 में कुछ बड़ा हो पाएगा क्या? क्या लगता है आपको? 2025 में आपका जो माइंडसेट था, आपने जो किया वही 2026 में भी करेंगे, तो आपने जो सपना तय किया है, आपने जो सोचा है, वो अचीवमेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपना जो ये माइंडसेट है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। तब जाके ही बड़ा कुछ अचीव कर पाओगे आप। अच्छा, मुझे लिखिए सब चैट में, कितने लोग बिजनेस करते हैं और कितने लोग जॉब करते हैं? चैट पे लिखिए। जॉब तो जॉब, बिजनेस तो बिजनेस, लिखिए। चैट पे लिखिए कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, कितने लोग जॉब कर रहे हैं। यस, बिजनेस बिजनेस, काफी सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। ओके, जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, यस, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। यस, बिजनेस कर रहे हैं। कितने लोग जॉब कर रहे हैं और कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं? अच्छा, वेरी गुड। मनोज कुमार जी बिजनेस कर रहे हैं, ब्रिजेश सिंह जी बिजनेस, वेरी गुड वेरी गुड। जॉब, अच्छा जॉब कर रहे हैं कुछ लोग, वेरी गुड, बढ़िया। रिटायर्ड है, बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। देखिए, मैंने आपको क्या पूछा? कितने लोग जॉब कर रहे हैं और कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं? कुछ लोगों ने लिखा जॉब, कुछ लोगों ने लिखा बिजनेस, कुछ लोगों ने लिखा रिटायर्ड। अभी आपने अगर जॉब लिखा है या बिजनेस भी लिखा है, अभी मैं पूछता ना आपका किस चीज का बिजनेस है, तो आप काफी सारे लोग क्या लिखते हैं? मेरी दुकान है, या मेरी ये फैक्ट्री है। क्यों ऐसा नहीं आप सोच सकते कि डेजो भी एक बिजनेस है? जो जॉब जिन्होंने लिखा, मैंने क्या पूछा? बिजनेस कर रहे, जॉब कर रहे, और आप डेजो बिजनेस नहीं कर रहे क्या? डेजो में नहीं हुआ आप, वो बिजनेस नहीं है क्या? देखो हमारा माइंडसेट क्या होता है। हमारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं कोने में ऐसा पड़ा रहता है, जब आप जॉब करते हो ना, मैं तो जॉब कर रहा हूं, क्योंकि अभी वो अंदर गया ही नहीं है कि मैं एक बहुत बड़े बिजनेस में हूं, मैं भी डेजो में हूं, डेजो भी एक बड़ा बिजनेस है। तो आप जॉब नहीं कर रहे हो, बिजनेस भी तो कर रहे हो। आप बिजनेस तो लिख सकते थे। और जो जिन्होंने बिजनेस लिखा है, पता नहीं उन्होंने डेजो बिजनेस कर लिया इसलिए बिजनेस लिखा, या अपनी जॉब है या अपनी फैक्ट्री है इसलिए बिजनेस लिखा। लेकिन जो भी है, वो आपको पहले आपका माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मैं एक डेजो जैसे एक महान कंपनी और महान बिजनेस में हूं, महान कंसेप्ट में हूं, डायरेक्ट सेलिंग में हूं। जब तक आपका ये माइंडसेट नहीं बनेगा ना, तब तक जो बड़ी कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। क्योंकि देखो, कंफ्यूजन की अवस्था में कभी भी जिंदगी में बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता। अगर कंफ्यूज है आप, अभी डेजोई को बिजनेस मानने के लिए इतने तैयार नहीं है। हाँ, आपको विश्वास है प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, अच्छा है कंपनी, प्रोडक्ट अच्छी है, अपलाइन अच्छी है, चलो करते हैं। लेकिन अंदर से आपको ये नहीं है ना कि डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस, एक फ्यूचर का बिजनेस है। डेजोई जैसी एक महान कंपनी, और आज आने वाले समय में डेजोई इंडिया के नहीं, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बनेगी। ये जब तक आपको अंदर से नहीं आएगा ना, तब तक आप खुल के नहीं कर पाओगे। तो पहले तो हमारा ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि मैं एक दुनिया के नंबर वन बिजनेस में और दुनिया की नंबर वन कंपनी के साथ दोस्तों काम कर रहा हूं। तब जाके आप कॉन्फिडेंटली लोगों के पास जाके काम कर पाएंगे। आज अगर देखें, कुछ लोग डेजोई में कामयाब बन जाते हैं,
कुछ लोग नहीं बनते हैं। जो छोड़ो, हर एक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो भी, हर कंपनी में, हर बिजनेस में भी। लेकिन यहां हम डायरेक्ट सेलिंग की बात इसलिए कर रहे हैं, डेजो की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम डेजो में है सब लोग। आज आपके लिए जो प्लान है, वही प्लान आपके अपलाइन के लिए है, वही प्रोडक्ट आपके लिए, वही अपलाइन के लिए, सबके लिए एक ही है ना। ऐसा है कि आपके अपलाइन जो डायमंड अपलाइन है, उसके लिए कुछ कंपनी ने अलग प्लान बनाया है, अलग प्रोडक्ट बना के दे रहे डायमंड को, इसलिए वो डायमंड बन गए, अलग ऑफर दे रहे हैं कुछ। सभी के लिए एक ही प्लान है, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी है, सब कुछ एक ही है। फिर भी वो डायमंड क्यों है? क्यों वो कामयाब है? ब्लू डायमंड है, ब्लैक डायमंड, ग्रेट लीडर हमारे ब्लू डायमंड है, हमारे कादिर हुसैन जी है, हमारे खिलेश महतो जी है, हमारे सुखदेव पांडा सर है, हमारे क्राउन विक्रांत कुमार जी है ब्लू डायमंड, क्राउन ब्लैक डायमंड, हमारे पांडा सर ब्लैक डायमंड है। तो क्यों है वो? और कई तो डायमंड की तो भी बहुत बड़ी फौज बन चुकी है। इतने सारे डायमंड आए दिन बन रहे हैं नए नए। वो क्यों बन रहे हैं? उसके लिए कुछ अलग नहीं है, आपके लिए उनके लिए भी सेम है। फर्क सिर्फ जो है ना, वो माइंडसेट का है। तो अभी हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के ऊपर। आपको आपका माइंडसेट जो है ना, वो बदलना पड़ेगा। एवरेज माइंडसेट में अभी जो जी रहे हैं ना, उसको बदल के आपका माइंडसेट, आपको मिलियनर माइंडसेट पे आपको जाना पड़ेगा। यहां हम एक स्क्रीन शेयरिंग से देखते हैं कि एवरेज माइंडसेट जो जिसका रहता है, उसकी मेंटालिटी क्या होती है, और मिलियनर माइंडसेट जो लोग रहते हैं, उसकी मेंटालिटी क्या होती है। यहां हम स्क्रीन शेयरिंग से कुछ चीजें यहां देखते हैं दोस्तों। यस मैडम, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस, थैंक यू। मिलियनर माइंडसेट, change attitude, change your attitude, change your income and change your life। पूरा गेम जो है ना दोस्तों, माइंडसेट का ही है। पूरी दुनिया में कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो, और खास करके डायरेक्ट सेलिंग में तो माइंडसेट की यहाँ बहुत बहुत मतलब बहुत उसकी इफेक्ट होती है। क्यों होती है पता है क्या? क्योंकि यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। बाकी जगहों में क्या होता है, कई जगह कोई 1-2 करोड़ रुपया डाला है, कुछ दुकान की, कोई फैक्ट्री डाली है, कुछ भी बिजनेस किया छोटा मोटा, हो सकता है उसमें पैसा डाल, इन्वेस्टमेंट है, उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत बिजनेस हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो माइंडसेट बदले बगैर आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं बन पाओगे। तो आपको माइंडसेट आपका जो है ना, बदलना पड़ेगा दोस्त, 2026 में अगर कुछ दोस्तों कुछ बड़ा करना है तो। और ये एक राइट टाइम है। अभी तक जो भी आपने किया ना, उसको भूल जाइए। जो भी गलतियां की, जो भी आपका अचीवमेंट रहा, अब हो सकता है 6 महीने से है, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, जितने भी साल से आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, डेजोई में हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी 2026 में क्या करना है ना, वो इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मेरा आपसे वादा है, अभी जब ये मीटिंग खत्म होगी ना, तो आपको ये रियलाइज होगा और आप पूरे बदल जाएंगे दोस्तों। और 2026 आपकी जिंदगी में ऐसा साल दोस्तों साबित होगा ना, न भूतो न भविष्य थी, ऐसा कुछ अचीवमेंट आप कर पाएंगे दोस्तों। तो यहां हम बात करते हैं दोस्तों, एवरेज माइंडसेट वर्सेस मिलियनर माइंडसेट। एवरेज माइंडसेट के लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, और मिलियनर माइंडसेट के लोगों की मेंटालिटी क्या होती है। पहले तो एवरेज माइंडसेट वाले लोग जो रहते हैं ना, वो हर हमेशा क्या देखते हैं पता है क्या? डिस्काउंट, क्विक इनकम, आज क्या मिलेगा, अभी क्या मिलेगा। आपको भी मतलब ऐसा अनुभव होगा कि आप जब किसी के पास जाते हैं ना प्लान दिखाने के लिए, पहले क्या पूछेगा? उसमें डिस्काउंट कम है थोड़ा, उसको डिस्काउंट में इंटरेस्ट है। आप उसको लाइफ टाइम रिवॉर्ड दिखा दो, करोड़ों की इनकम दिखा दो, तो आप बोलेंगे 100 करोड़ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन वो डिस्काउंट में अटका हुआ है, उसमें डिस्काउंट थोड़ा कम है। ये जो एवरेज माइंडसेट के लोग है ये। आप आपके देखो, अभी जो मैं आपको यहाँ कंपैरिजन दिखा रहा हूं ना, तो आप अपने आप को क्या करना है, वो कंपैरिजन करना है। आप कौन से माइंडसेट में हो? आप एवरेज माइंडसेट में हो, आप आपकी मेंटालिटी है, या आप मिलियनर माइंडसेट की मेंटालिटी है आपकी?
अगर एवरेज माइंडसेट की आपकी मेंटेलिटी है ना, तो आपको आपकी मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी और मिलियनर माइंडसेट की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो आप इस तरह से मीटिंग अटेंड करिए, अपने आप के साथ कंपेयर करिए। जैसे मैं कुछ कंपैरिजन की बात करूंगा ना, तो अपने आप को सवाल करिए कि उसमें मैं कहां पे हूं। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है चेट पे। लेकिन आप कंपेयर करिए कि आप कहां पे हो। तो एवरेज माइंडसेट वाले हर हमेशा डिस्काउंट में अटके रहते हैं। ये कंपनी इतना डिस्काउंट देती है, वो कंपनी इतना डिस्काउंट देती है। और डिस्काउंट लेके कभी जिंदगी में कोई अमीर बना है क्या? डिस्काउंट लेके कितना पैसा कमाओगे? 2,000, 5,000, महीने का 10,000 प्रोडक्ट बेच के कितना कमाओगे? 10-20 हजार कितना? आपको एक बात बताऊं दोस्तों, पते की, जिसको आलू के, टमाटर के, या फिर जो भी सब्जी के या पेट्रोल के जो रेट होते हैं ना, वो याद रहता, आज कितना था, कल कितना था, परसों कितना था, कितना होगा। वो जिसको ज्यादा याद रहता है ना, वो कभी बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। मुकेश अंबानी को याद रहता है कि आलू का भाव कितना है, या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको पता होता है कि आलू का भाव कितना है, पेट्रोल का भाव कितना है, उसको क्या लेना देना ही नहीं रहता उसके। और बाई गॉड मैं आपको बताऊं, मुझे आज अब भी पता नहीं पेट्रोल का रेट क्या है, डीजल का रेट क्या है। अरे मुझे उससे क्या लेना देना, पेट्रोल का रेट जो भी हो, मुझे कुछ मतलब ही नहीं है उससे। वो याद रख के मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूं? उससे अच्छा ना मैं मेरा दिमाग उसमें लगाऊं कि मैं कैसे पैसा कमा सकता हूं। अभी एक रियल बात है। अभी जब मैंने अपना नया कार लिया ना, वॉक्सवैगन का वर्टस, तो मैं एक मेरे दोस्त के साथ कार में जा रहा था। तो उसने मुझे पूछा कि ये कार की एवरेज कितनी है। बोला मुझे मालूम नहीं है एवरेज। तो आपको एवरेज पता नहीं है? पहले एवरेज जान के मैं क्या करूंगा? अरे जो भी एवरेज होगी, गाड़ी ले ली है ना अभी। तो ये जो मेंटालिटी होती है ना, छोटी छोटी मेंटालिटी, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया कहां से हम बचा सकते हैं, उस मेंटालिटी से आप कभी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हर हमेशा बचाने से अच्छा कैसे कमा सकते हैं ना, वो सोचिए, उसके ऊपर दिमाग लगाइए कि ये प्लान है। प्लान में मेरा इनकम में 1 लाख, 2 लाख, महीने का 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कैसे ले सकता हूं। वो माइंडसेट आपका होना चाहिए जो मिलियनर लोगों का माइंडसेट होता है। वो प्रॉफिट पे हमेशा देखते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट है, वो डिस्काउंट नहीं देखते। ये मैं प्रोडक्ट बेचूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मेरी टीम में टर्नओवर होगा तो उसमें मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। बिजनेसमैन हमेशा जो होता है ना, वो हमेशा प्रॉफिट देखता है, कस्टमर डिस्काउंट देखता है। और वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म विजन होता है उनका प्रॉफिट का। ऐसा भी नहीं कि आज ज्वाइंट हो गए तो अभी का भी 2 दिन में या 5 दिन में कितना पैसा कमाया या 1 महीने में कितना कमाया। वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं। आने वाले 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद आप कहाँ रहेंगे ना, वो देख के वो काम करते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लॉन्ग टर्म विजन। जब मैं डेजो में दोस्तों आया ना, आज तकरीबन 5.5 साल हो गया, मैं हर बार बोलता हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ, डेजो मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी है। जीना भी डेजो में, मरना भी डेजो में। और आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद मैं कहाँ रहूंगा ना, वो सोच के मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे बाद मेरे बच्चों को भी पैसा मिले ना, ये सोच के मैं आज डेजो में हूँ। तो आपका विजन क्या है डेजो को लेके? ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब क्यों नहीं बनते, पता है क्या? उसका कोई विजन इतना बड़ा होता ही नहीं है। कोई दूसरी कंपनी का लीडर आएगा, बोलेगा ये कंपनी जबरदस्त नई आई है, अमेरिका की कंपनी है। अच्छा, क्या बात है, चलो देखते हैं। अच्छा कितना देगा उसमें, एमडी या लीडर कितना देगा, वहां डील करेंगे। और पूरी जिंदगी कंपनियां बदलते रहते हैं। उसको लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं है। तो अभी क्या डील होगा ना, वो सोचते हैं। उसके कैरियर का कुछ लेना देना भी नहीं रहता ऐसे लोगों को। आज मुझे कोई 1 करोड़ रुपया भी देगा ना, तो भी मैं प्लान देखने के लिए भी नहीं जाऊंगा दूसरी कंपनी का। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। तब जाके लोग जो है ना आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आपके डाउनलाइन के ऊपर भरोसा करेंगे। सॉरी, आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आपके डाउनलाइन के लोग।
तब जाके एक बड़ा बिजनेस होगा। देखो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कब मिलेगा इस बिजनेस में? तभी मिलेगा जब आप एक सिस्टमेटिकली एक नेटवर्क खड़ा करेंगे और वो ऐसी टीम खड़ी करेंगे जो कभी डेजोई को छोड़ के नहीं जाएगी। तब जाके आपको दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका एक माइंडसेट क्लियर है, आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जो करेंगे वो आपके डाउनलाइन के लोग करने वाले हैं। तो डाउनलाइन के लोग बहुत समझदार होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो किसी को क्या मालूम है, ऐसा तो उल्टा सीधा थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं। सब लोग होशियार है। उसके बाद है कैन वर्क ओनली व्हेन सोपी ओपन। मतलब एवरेज माइंडसेट के लोग क्या करते हैं पता है क्या? वो बार बार बोलते हैं, एक बार हमारे शहर में सोपी ओपन हो गई ना, स्टॉक पॉइंट हो गया ना डेजोई का, फिर मैं जबरदस्त करता हूं। उनके शहर में भी हो जाएगा डेजोई का स्टॉक पॉइंट, फिर क्या बोलेगा, "तो थोड़ा दूर है ये मेरे घर से, मेरी गली में हो जाएगा ना, फिर मैं जबरदस्त करता हूँ डेजोई। गली में भी हो जाएगा सोपी, फिर गली में थोड़ा दूर है, क्या क्या किराने की दुकान वाले जो घर के बाजू में रहते हैं ना ज्यादातर, ये डेजोई की सोपी मेरे घर के बाजू में हो गई ना, फिर देखो मैं कितना जबरदस्त काम करता हूँ।" वो उसमें अटका रहता है पूरी जिंदगी कि मेरे शहर में सोपी नहीं है। अरे सोपी नहीं है तो अच्छी बात है, ये नेगेटिव बात नहीं है। आपके शहर में स्टॉक पॉइंट नहीं है, सोपी नहीं है, उसका मतलब सीधा सा होता है कि आपके बिजनेस में डेजोई का बिजनेस उतना फैला नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी है या प्रॉब्लम है? अपॉर्चुनिटी है ना। स्टॉक पॉइंट नहीं है आज, फिर भी अगर आप काम करेंगे, फिर कल जाके स्टॉक पॉइंट होगा, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? आपको ही तो होने वाला है ना, क्योंकि आपने नेटवर्क खड़ा कर दिया है। दोस्तों, मैंने जब गुजरात में काम स्टार्ट किया 5.5 साल पहले, कोरोना के टाइम पे मैंने ज्वाइनिंग किया था, एक भी सोपी एक भी स्टॉक पॉइंट कुछ भी नहीं था। और कोरोना पे आपको पता है पूरा देश नहीं दुनिया लॉकडाउन थी। ज्वाइनिंग करने के 2-2 3-3 महीने के बाद प्रोडक्ट मिल रही थी कि कुरियर सर्विस भी बंद थी। ऐसी सिचुएशन में मैंने काम किया। शुरुआत में मुश्किल हुई, थोड़ी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर भी मैं करता रहा, तो आज मेरी टीम में बहुत सारे शॉपिंग बहुत सारे स्टॉक पॉइंट है। तो आपके शहर में या जो भी शहर में स्टॉक पॉइंट नहीं है ना, वो नेगेटिव बात नहीं, वो पॉजिटिव बात है। लेकिन एवरेज माइंडसेट के लोग उसमें अटके रहते हैं। फिर स्टॉक पॉइंट भी हो जाएगा तो फिर और कुछ दूसरा बहाना बताएगा कि ये प्रोडक्ट आ जाएगी ना, फिर हमारे शहर में बढ़िया चलेगा। अरे हमने 10 प्रोडक्ट से काम किया, 10 भी नहीं थी, और आज तकरीबन अभी 200 के आसपास प्रोडक्ट हो गई है। फिर भी लोग बोल रहे हैं ये नहीं है वो नहीं है। 1000 प्रोडक्ट भी हो जाएगी ना, तो भी ऐसे नमूने आएंगे, सब ये प्रोडक्ट आ जाएगी ना फिर जबरदस्त चलेगा। तो ये एवरेज माइंडसेट के लोग रहे। तो आप उसमें अटके हैं क्या? आप अपने आप को सवाल पूछिए कि ऐसी चीजों में अटके हैं क्या? तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और ये मिलियनर माइंडसेट की मेंटालिटी क्या होती है? वो हर हमेशा पॉजिटिव वर्किंग एटीट्यूड, इवन विदाउट सोपी, वो हर हमेशा सोपी नहीं है ना, फिर भी उसकी मेंटालिटी क्या होती है कि सोपी नहीं, ये अच्छी बात है, हर हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। हर सिचुएशन में उसको पॉजिटिव दिखता है। तो हर सिचुएशन में वो काम करते हैं, कभी वो इंतजार में नहीं बैठते कि सोपी आ जाएगी तभी मैं करूंगा। इसलिए वो डायमंड बन जाते हैं। तो आपको भी अगर कुछ ऐसा बड़ा करना है ना, तो आपकी मेंटालिटी दोस्तों बदलनी पड़ेगी। जहां सोपी नहीं है ना, मैं तो बोलता हूं पहले वहीं पे काम करो। फिर आप टारगेट ले लो, उस शहर में मैं सोपी स्टार्ट करवाऊंगा, मैं इस शहर में मैं स्टॉक पॉइंट स्टार्ट करवाऊंगा, उस शहर में मैं वेलोरा वेलनेस सेंटर स्टार्ट करवाऊंगा मेरी टीम में। और अभी तो आपको पता है, हमारे ऑनरेबल एमडी दिव्यांश सर ने डिक्लेयर कर दिया है अभी एफबी लाइव में कुछ दिन पहले ही, 2026 में कंपनी 200 वेलनेस वेलोरा सेंटर ओपन करने जा रही है। आप टारगेट लीजिए उसमें से आपके डाउनलाइन में कितने रहेंगे। तो वो भी एक टारगेट लेके आप अगर करेंगे तो उसका भी आगे जाके आपको बहुत दोस्तों अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो मिलियनर माइंडसेट के लोग वही देखते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे डाउनलाइन में इतनी स्टॉक पॉइंट, इतनी सोपी, इतने वेलोरा वेलनेस सेंटर में ओपन करूंगा। आज नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन मैं करूंगा। फिर उसके बाद ऑलवेज डिपेंड ऑन अपलाइन। जो एवरेज माइंडसेट के लोग रहते हैं ना, वो हर हमेशा अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। प्लान दिखाने के लिए जाना है अपलाइन,
कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम आ गया, अपलाइन, कुछ करने के लिए तैयारी नहीं है। अपलाइन फोन करता है ना, तब जाके वो प्लान दिखाने के लिए जाता है। कई बार हम पूछते हैं ना लीडर को, कुछ काउंसलिंग होता है, डिस्कशन होता है, तो वो सर क्या ना सर आपका फोन नहीं आता ना, इसलिए काम करने की इच्छा नहीं होती है। मतलब अपलाइन आएगा, मोटिवेट करेगा, तब जाके वो काम करता है। और हर चीज में डिपेंड रहते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए अपलाइन के ऊपर डिपेंड है। मैंने कई ऐसे लीडर देखे हैं, उसको लीडर तो बोल ही नहीं सकते एक्चुअल में। कई ऐसे लोग देखे हैं, 2-2 5-5 साल से है, आज की तारीख में भी प्लान दिखाना है, 1-to-1 होम मीटिंग करनी है, अपलाइन आएगा तब जाके होगा। जूम मीटिंग करनी है, अपलाइन आएगा तब जाके करेंगे। उसका सीधा मतलब क्या होता है पता है? कि अगर आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो ना, ये बिजनेस आपका है ही नहीं, अपलाइन का है। अभी तक आपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया। देखो, अपलाइन के बगैर होगा नहीं, अपलाइन की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन किस बात के लिए अपलाइन का सपोर्ट ले रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा गोल रख सकते हैं ना कि मैं ऐसी टीम खड़े करूंगा, ऐसा नेटवर्क खड़ा करूंगा ना, मैं अपलाइन को बुलाऊंगा, लेकिन 100 लोगों की मीटिंग के लिए, बीओपी के लिए बुलाऊंगा, 100 लोग रहेंगे मिनिमम मेरे इस शहर में, तब मैं अपलाइन को बुलाऊंगा। या 1000 लोगों के बीबीएस के लिए मैं बुलाऊंगा अपलाइन को। ऐसा गोल ले सकते हैं। कम से कम होम मीटिंग और 1-to-1 तो स्टार्ट करिए आपके लेवल पे। अपलाइन के ऊपर डिपेंड मत रहिए दोस्तों। देखो, आप किसी के कंधे पे बंदूक रख के कभी युद्ध नहीं जीत सकते। आपको तो बंदूक खुद उठानी ही पड़ती है, प्लान खुद दिखाना ही पड़ेगा, हर चीज को लेके आपको आगे आना ही होगा। आप अगर अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, तो आपके डाउनलाइन जो है, उसके आप तो अपलाइन बने ना, तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे। और आप आपके अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, फिर कौन करेगा काम? सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो काम कौन करेगा फिर? लेकिन आप एग्जाम्पल सेट करिए ना, कि मैं अपने कंधों पे बिजनेस को खड़ा करूंगा। अपलाइन का मार्गदर्शन लेना है बहुत जरूरी, उसके बगैर होगा भी नहीं। लेकिन उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए हर चीज को लेके। मिलियनर माइंडसेट के लोग क्या करते हैं? सेल्फ ड्रिवन लीडर रहते हैं। वो सेल्फ स्टार्टर लोग रहते हैं। उसको बोलने की जरूरत नहीं होती है कि आप आपके शहर में मीटिंग लगाइए, और वो लगा देता है वीकली मीटिंग। उसको बोलने की जरूरत नहीं होती है कि आपके डाउनलाइन में होम मीटिंग लगाइए, होम मीटिंग करता रहता है। उसको बोलने की जरूरत नहीं होती है कि आप गोल सेट करिए। वो गोल सेट करके अपलाइन को बताता है कि सर मेरा एक गोल है, 2026 का ये गोल है, जनवरी का एक गोल है, ये वीक का ये गोल है। वो सेल्फ ड्रिवन लीडर होता है वो, जो मिलियनर माइंडसेट जिसका होता है ना। तो आप सेल्फ ड्रिवन है क्या? अपने आप को पूछिए। और जब तक सेल्फ ड्रिवन नहीं है ना, कामयाब मिल जाएगी, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते कुछ बड़ा करना है ना, जो अभी तक जिंदगी में नहीं हुआ, ऐसा कुछ बड़ा करना है 2026 में, तो सेल्फ ड्रिवन बनिए। अगर आप अपने आप को एक लीडर समझते हैं ना, कुछ लोग क्या है ना, ब्लेजर पहन लेते तो अपने आप को लीडर समझने लगते हैं कि मैं एक लीडर हूं। अरे ब्लेजर पहनने से लीडर नहीं बन जाते हैं। वो लीडर, वो एक माइंडसेट है। वो लीडर वाला माइंडसेट अगर जब तक तो आपका नहीं बनेगा ना, तो ब्लेजर या सूट पहनने से कुछ फायदा नहीं है। वो लीडरशिप क्वालिटी अपने आप के अंदर डेवलप करनी पड़ेगी आपको, तब जाके दोस्तों लोग आपको फॉलो करेंगे, दुनिया फॉलो करेगी। उसके बाद है वर्क्स ओनली व्हेन मोटिवेटेड। एवरेज माइंडसेट के लोग क्या करते हैं पता है क्या? वो जब मोटिवेटेड होते हैं ना, तभी कुछ काम करते हैं, और उसको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। कहीं कोई ऐसा मीटिंग अटेंड कर लिया, तो उसका जो पावर रहता है ना, एक आध दिन रहता है। कोई बड़ी मीटिंग में चले गए, कोई ऐसी वीडियो देख लिया, तो आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, यस मैं करूंगा, मुझे करना है। लेकिन एक दो लोगों ने ना बोला ना, वो हवा निकल जाती है सीधी। एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो जब मोटिवेट होते हैं तभी वर्किंग में आते हैं, वरना ऐसे मायूस होकर घर पे बैठे रहते हैं। और बार बार उसको मोटिवेट करना पड़ता है। और मिलियनर माइंडसेट के लोग वर्क्स विथ कंसिस्टेंसी, वो 24/7 मोटिवेट रहते हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ वो वर्क करते रहते हैं।
अभी देखो, आप 24/7 अगर मोटिवेट नहीं है ना, तो कंसिस्टेंसी के साथ आप काम कर ही नहीं पाओगे। आज आप मोटिवेट है, दो लोगों ने ना बोल दिया, डिमोटिवेट हो गए, तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। फिर एक हफ्ता घर पे बैठे रहेंगे या आपका दूसरा काम में उलझे रहेंगे, नौकरी या बिजनेस में, तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि ये बिजनेस ही दोस्तों जो है ना, कंसिस्टेंसी का है। मैंने देखा है इस बिजनेस में कई ऐसे लोग रहते हैं, घर में किसी की शादी है, भाई की शादी है, बहन की शादी है, या किसी का बर्थडे है, या बेटे की एग्जाम है, बेटी की एग्जाम है। साहब अभी तो मेरे घर में एग्जाम है, अभी तो मेरे घर में शादी है, तो अभी तो क्या है ना, 1 महीना तो मैं डेजो कर ही नहीं पाऊंगा, सॉरी सॉरी सॉरी। अपलाइन को सॉरी बोलता है। अरे अपलाइन को सॉरी बोलने से क्या फायदा होगा? तुम ही तुम्हारे पाँव पे कुआड़ी मार रहे हो। अपलाइन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो दूसरे किसी के साथ काम करेगा। अभी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप 1 महीना ब्रेक करते हो ना, आप आपके बाकी काम में उलझे रहते हो, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम में उलझे रहते हो ना, और 1 महीना अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ नहीं किया और ब्रेक कर दिया ना, तो 1 महीने का वो ब्रेक नहीं होता है। अभी तक जो भी आपने बिजनेस खड़ा किया ना, वो जीरो हो जाता है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपका जो भी सपना है, जो भी आपने गोल तय किया है ना, वहां तक नहीं पहुंचेगी ना, तब तक लगातार करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे ना, तब जाके होगा। ब्रेक होता ही नहीं उसमें। दोस्तों मैंने लास्ट में 26 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूं। मैंने हर सिचुएशन में मीटिंग अटेंड की हुई है, हर सिचुएशन में मैंने काम किया हुआ है। चाहे घर में शादी हो, या किसी का नजदीकी आदमी की डेथ हो गया हो, हर सिचुएशन में मैंने अपना कमिटमेंट दिखाया है और कंसिस्टेंसी के साथ मैंने काम किया है। ये होना चाहिए, तब जाके आपके डाउनलाइन के लोग आपको फॉलो करेंगे और आपसे कुछ प्रेरणा लेंगे दोस्तों। तो मिलियनर माइंडसेट के लोग क्या करते हैं? कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। फिर उसके बाद एवरेज माइंडसेट के लोग क्या करते हैं? एक्सक्यूज फॉर ट्रेनिंग। हर हमेशा ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए बहाने उसके चलते रहते हैं। ये मीटिंग की ना फीस है ना, थोड़ा फीस नहीं होती ना तो मैं आता था। अभी क्या ना, मेरा चेक नहीं बना है। चेक एक बार बड़ा बन गया ना, फिर तो मैं हर मीटिंग में आऊंगा। अरे जिंदगी में चेक बड़ा नहीं बनेगा अगर जब तक सीखोगे नहीं ना, इन्वेस्ट नहीं करोगे ना खुद पे, तब तक चेक बड़ा नहीं बनेगा। तो एवरेज माइंडसेट के लोग हर हमेशा वही कैलकुलेशन करते हैं, कितना खर्चा हो रहा है। प्लान दिखाने के लिए जाना है, वो थोड़ा दूर है मेरे घर से, आने जाने में 2-4 घंटा लगेगा, ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, पेट्रोल का खर्चा होगा, मीटिंग का खर्चा होगा। उसको हमेशा खर्चा ही दिखता है, एक्सपेंस ही दिखता है, और कभी सीखने के लिए तैयार ही नहीं होते। उसको फोकट में भी सिखाओ ना, तो भी सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसमें भी कुछ बहाना बता देते हैं, या फिर अपलाइन ने पैसा भरना चाहिए मीटिंग का। वाह वाह वाह, वेरी गुड। अपलाइन के लिए कर रहे हैं, अपलाइन ने टिकट निकालनी चाहिए। पिछले 26 साल में दोस्तों मैंने कभी अपलाइन से टिकट या कुछ मीटिंग का पैसा नहीं मांगा। 26 साल की बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग की मैं। उल्टा, जब मैं पहले पुरानी कंपनी में था, मेरे अपलाइन रहते थे बहुत दूर, 700-800 किलोमीटर दूर। जब मेरे गांव में आते थे ना, जब मैं उसके साथ मतलब वो मीटिंग में मीटिंग लगाता था, वो मेरे साथ रहते थे। कार भी मेरी रहती, उस समय मेरे पास इंडिका कार थी, तो पेट्रोल भी मैं ही डालता था। जब खाना खाने के लिए कहीं हम जाते थे ना, तो खाना भी मैं ही खिलाता था। क्योंकि मैं ये सोचता था, अपलाइन मेरे लिए आ रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे गेस्ट है, वो मेहमान है, मेरे लिए आ रहे हैं, मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो खाना तो मुझे उससे खिलाना चाहिए। ये सोच थी मेरी, और शायद ये सोच की वजह से दोस्तों आज मैं डेजो में यहाँ हूं। आपको भी ये सोच डेवलप करनी पड़ेगी। अब खुद पे खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्ट, खर्चा नहीं है, मैं बोलूं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हर मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अभी रांची में मीटिंग है, 6th एनिवर्सरी मीट, आप सबको पता है। तकरीबन 5,000 लोगों की मीटिंग्स हो रही है, न भूतो न भविष्यति। इतना जबरदस्त हो दोस्तों एनिवर्सरी मीट होने वाला है ना, आप देखते ही रह जाओगे। 500 रुपये सिर्फ टिकट है। और अगर आप रांची में नहीं रहते हो, आजू बाजू के शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, कोई भी स्टेट में रहते हो, आने जाने का खर्चा जो भी पकड़ लो, 2, 5, 10 हजार जो भी होता है, तो जो भी वो है ना, आप खर्चा कर रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के ऊपर का। इन्वेस्ट कर रहे हो, खर्चा नहीं कर रहे हो, रांची आ रहे हो तो उससे आपकी
जिंदगी बदलने वाली उस मीटिंग से आपका एक डिसीजन बनने वाला है, 2026 में भाई मुझे कुछ बड़ा करना है। वहां से आप एक मोटिवेट होके जाओगे, एक आप वहां से एक पावर लेके जाओगे, एक्साइटेड होके जाओगे। और नहीं आओगे ना रांची में, या टीम को साथ नहीं आओगे, तो क्या होगा? आपके अंदर जो एक्साइटमेंट, जो मोटिवेशन, जो काम करने के लिए जो एक फोर्स चाहिए ना, वो अंदर से आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। दोस्तों, अभी भी मुझे याद है, जब पहले मैं जो पुरानी कंपनी में था, वहाँ एक बड़ी मीटिंग हुई थी मुंबई में, 3,000 लोगों की। वहाँ एक ऑडिटोरियम है, इंडिया का सबसे बड़ा, सन्मुखानंद, 3,000 लोगों का ऑडिटोरियम है। उसमें उस समय पे मैं गया था ना, मेरे साथ कुछ दो ही लोग थे। 3,000 लोग में मेरे साथ कितने लोग? दो लोग। उस रात दोस्तों, जो है ना, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी, क्योंकि मैंने देखा 3,000 लोग, मेरे तो दो ही लोग हैं। लेकिन मुझे इतना अंदर आंखों से मतलब एकदम आंसू आ रहे थे। अभी नेक्स्ट मीटिंग होगी ना, मैं करके दिखाऊंगा, मेरे लोग रह नहीं चाहिए। वहां से दोस्तों मैंने डिसीजन लिया था, और फिर वो उस कंपनी में मैं टॉप 5 में पहुंचा था। जब तक आप बड़ी मीटिंग में नहीं आते हो ना, तब तक आपका वो डिसीजन बनेगा ही नहीं। कुछ भी कर लो। अगर कई लोग मुझे बोलते हैं, ऐसे ज्यादा होशियार लोग रहते हैं ना, और ज्यादा होशियार लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं बनते हैं। ज्यादा होशियार लोग, अरे सर मैं मोटिवेट ही हूँ, सर मुझे विश्वास है डेजोई पे, अरे प्रोडक्ट भी अच्छी है सर, मैं कर रहा हूँ ना, कि मीटिंग में आने की क्या जरूरत है? तो क्या वहां 5,000 लोग बेवकूफ लोग एक्टिव होने वाला है क्या, जिसको कोई काम धंधा नहीं है इसलिए 5,000 लोग आ रहे हैं क्या? आप मोटिवेट हो, सब डिमोटिवेट लोग आ रहे हैं क्या उधर? एमडी से डिमोटिवेट इसलिए आ रहे हैं क्या? क्या बात करते हो? ऐसे नहीं होता है मेरे यारों। सीखना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। और मिलियनर माइंडसेट के लोग क्या करते हैं? अटेंड ऑल ट्रेनिंग मीटिंग, हर मीटिंग अटेंड करते हैं, हर हमेशा 24/7 सीखने के लिए तैयार रहते हैं। कभी भी उसको मौका मिला, यस सर मुझे आना है मीटिंग में। अभी भी मुझे याद है, जब मैं पहले उस कंपनी में था ना, वहां एक सिलेक्टेड 100 लोगों की एक मीटिंग्स थी। उसमें हमारा जो यू कैन विन बुक लिखी है ना, जीत आपकी, शिव खेड़ा जी, उस मीटिंग में आ रहे थे। तो वो जो 100 लोग थे ना, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय पे मेरा स्टार्टिंग था, उतना मेरा नेटवर्क नहीं था, तो मुझे सिलेक्ट नहीं किया था। तो मैंने लिटरली अपलाइन से झगड़ा किया कि मैं क्यों नहीं उस मीटिंग में। और पता है क्या, वो मीटिंग की फीस थी 10,000 रुपया। मैं बात कर रहा हूं आज से तकरीबन 20 साल पहले की। 20 20 साल, हाँ 20 साल के आसपास हुआ होगा शायद, 20 या फिर 17 18 साल, वट एवर। मतलब 2000 ये 3 4 की बात होगी। मैंने लिटरली झगड़ा किया, 10,000 फीस, मेरा चेक भी नहीं था उतना, क्योंकि नेटवर्क उतना था नहीं। और आप सोचो जरा, 17 18 साल पहले 10,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं है। फुल डे मीटिंग थी सिर्फ, और झगड़ा करके मैंने मेरा नाम उसमें दर्ज कराया था। तो मिलियनर माइंडसेट के लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपको भी सीखने के लिए दोस्तों हर हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज आप देख रहे हो ना, कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब में या फिजिकल मीटिंग में आप देखते रहते हैं ना, कई सारे ऐसे हमारे देश के जो मोटिवेशनल स्पीकर है, अच्छे स्पीकर है, वो भी बोलते हैं कि मैं अमेरिका गया था सीखने के लिए, मेरे गुरु ये है, मैंने इतना लाख खर्चा किया सीखने के लिए, तब जाके वो मोटिवेशनल स्पीकर बने। ऐसे ही नहीं बने वो। ऐसा नहीं था कि वो पैदा हुए तब से वो मोटिवेशनल स्पीकर थे, मतलब उसके अंदर वो था और वो फिर बोलना शुरू कर दिया। और उन्होंने तो कहीं तो से सीखा है ना। दुनिया का कोई भी स्पीकर क्यों ना हो, उसने कहीं ना कहीं कहीं जाके सीखा हुआ है, उसकी उसने फीस दी हुई है लाखों रुपया, तब जाके वो बोल पा रहा है, तब जाके वो कामयाब है। तो आज मैं भी कई ऐसे लीडर को आज, डायरेक्ट सेलिंग के लीडर नहीं, लेकिन जो मोटिवेशनल स्पीकर रहते हैं, या जो स्किल के ऊपर कुछ काम करते हैं, या फिर एनएलपी के ऊपर जो काम करते हैं, ऐसे कई ट्रेनर्स को मैं फीस भरता, मैं खुद आज की तारीख में सीख रहा हूँ, ऑनलाइन सीख रहा हूँ मैं भी। एक सीखना पड़ेगा।
और लर्निंग प्रोसेस लाइफ टाइम प्रोसेस है दोस्तों। तो मिलियनर माइंडसेट के लोग कैसा होता है, हर हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं, तो आप भी सीखने के लिए तैयार रहिए। उसके बाद लुक्स फॉर शॉर्टकट्स, वो हर हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। जो एवरेज माइंडसेट के लोग होते हैं ना, मतलब कुछ भी उससे बोला जाए ना तो शॉर्टकट ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्लान में भी शॉर्टकट ढूंढेंगे, बिजनेस में भी टारगेट अचीव करने में भी शॉर्टकट ढूंढेंगे। अभी कंपनी ने कुछ ऑफर दी है तो माल डंप करके टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे, वो शॉर्टकट ही तो है, क्योंकि प्लान तो दिखाना नहीं है। तो माल डंप करके कभी कोई बड़ा अचीवमेंट आप कभी नहीं कर पाओगे जिंदगी में। अभी कंपनी का ऑफर है बंबई गोवा क्रूज, माल डंप करके आपने अचीव भी कर लिया तो क्या, उससे क्या होगा, कुछ फायदा नहीं है। पूरे साल फिर माल बेचते रहो। तो शॉर्टकट मत ढूंढिए कभी भी बिजनेस में दोस्तों, कभी भी। और मिलियनर माइंडसेट के लोग क्या करते हैं पता है क्या, वो सिस्टम फॉलो करते हैं, वो शॉर्टकट नहीं ढूंढते हैं। सिस्टम में जो बताया गया है ना, वो ब्लाइंडली वो फॉलो करते हैं। शॉर्टकट कई बार हमें ज्यादा अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है। गलत तरीके से अगर आपने नेटवर्क खड़ा कर दिया विदाउट सिस्टम, हो सकता है 200-500 की टीम बन गई, लेकिन कब कोलैप्स हो जाएगी ना पता भी नहीं चलेगा। पैसा डाउनलाइन के ऊपर खर्चा करके, या उल्टा सीधा पैसा कहीं भी खर्चा कर दिया, माल डंप करके, या कुछ भी जो शॉर्टकट जो सिस्टम में नहीं बताया गया, ऐसे शॉर्टकट ढूंढ के एक बार आपने छोटा मोटा अचीवमेंट भी अगर कर लिया ना, लेकिन बड़ी कामयाबी आप कभी नहीं मिल मिल पाएंगे, मिलेगी नहीं बड़ी कामयाबी। और ये कब बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा आपको। तो मिलियनर माइंडसेट के लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली जाते हैं, सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म विजन से काम कर रहे हैं। वो आज का नहीं देख रहे हैं, वो कल का देख के काम कर रहे हैं। उसके बाद है एवरेज माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, गिव्स एक्सक्यूजेस, हर हमेशा बहाने उसके पास तैयार रहते हैं। क्यों टारगेट अचीव नहीं है उसका हजार कारण देंगे। साहब प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिला ना कंपनी, या कंपनी पे वो गोल्डन एलेक्सर नहीं था ना, मेरी टीम में गोल्डन एलेक्सर ही चलता है, वरना तो सर मैं बड़ा कर देता। सर क्या है ना, मेरा थोड़ा फैमिली इश्यू है, सर मेरा थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम है, सर मेरी बीवी सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरा हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, सर मेरा ये मेरा वो कैसे भी करके जो उसका अचीवमेंट नहीं हुआ है ना, वो क्यों नहीं हुआ है वो साबित करने की कोशिश करते हैं। और हर हमेशा एक्सक्यूज, मीटिंग में भी आना है बहानेबाजी। जूम मीटिंग में फोकेट में होती है ना, जूम मीटिंग आज क्या पैसा दिया आपने कुछ, फोकेट में सीख रहे हैं आप, फिर भी बहानेबाजी। हमारे क्या उधर नेट नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं होता है, हम यहाँ जल्दी सो जाते हैं, या कुछ भी ऐसे बहाने। हमारे घर मेहमान आ गए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता जो लोग बोलते हैं ना मेरे घर मेहमान आ गए, अचानक मेहमान आ गए, वो भी अचानक। अचानक मेहमान कैसे आ सकते हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है क्या, आपके घर में कोई भी घुस जाएगा कभी भी। मेहमान पूछ के आना चाहिए ना, आज आप फ्री है क्या रात को 9 बजे, तो मैं आता हूँ आपके घर, जरा मिलना था। आप बोल सकते हैं ना, नहीं मैं आज तो मेरी मीटिंग है कल आना। मेरे घर आज तक कभी मुझे पूछे बगैर आ ही नहीं सकता, अपॉइंटमेंट के बगैर कैसे, इतना तो अपना वो सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, सेल्फ एस्टीम, कि मुझे पूछे बगैर कोई भी कभी भी मेरे घर में घुस जाए। समझ आए बात, ये सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम वाली बात है दोस्तों ये। तो एवरेज माइंडसेट हर हमेशा जो लोग रहते हैं ना, वो बहाने ही बताते रहते हैं, हर चीज में बहाने। और मिलियनर माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, वो हर हमेशा दोस्तों वो सॉल्यूशन मूड में रहते हैं, फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखते हो। वो प्रॉब्लम नहीं देखते, वो सॉल्यूशन देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या, प्रॉब्लम है ये है, सोपी नहीं है हमारे शहर में, इस फैक्ट है ना, वो नहीं है तो नहीं है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन कंपनी में डायरेक्ट ऑर्डर करिए। उसका सॉल्यूशन क्या है, नजदीक के कई स्टॉक पॉइंट है वहां से मटेरियल मंगवाइए। आज आपके पास पैसा नहीं है, नहीं है तो नहीं है, वो फैक्ट है ना। उसका सॉल्यूशन क्या है, प्रोडक्ट बेच के कुछ पैसा कमा के मीटिंग में आइए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, हर हमेशा रोते रहते हैं, और मतलब
सालों से रोते रहते हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है सर, वरना तो मैं मीटिंग में आता, ट्रैवलिंग का पैसा नहीं, ये पैसा नहीं, वो पैसा नहीं है। और साला 250 बीवी भी नहीं करते। अरे पैसा नहीं है ना, तो प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाओ ना। मेरे पास पैसा नहीं होता ना अगर, तो मैं स्टेशन पे जाके डेजो का ठेला लगाता, घर घर जाके माल बेचता, घर घर जाके नॉक करता, बोलता हमारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, एकदम बढ़िया प्रोडक्ट है, दिखाता सिवक्थोन रिचबेरी हर प्रोडक्ट दिखाता, डेमो दिखाता। कैसे प्रोडक्ट नहीं बिकती, कैसे पैसा नहीं आता। तो ये रोना बंद करना चाहिए, सॉल्यूशन मोड में जाना चाहिए, और रास्ता मिलेगा। देखो भगवान ने प्रॉब्लम बनाया है ना, तो रास्ते भी बनाए हैं। आप क्या देखते हो उसके ऊपर डिपेंड है। आप बार बार प्रॉब्लम 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 करते रहोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम ही नजर आएगा। और अगर आप सॉल्यूशन मोड में देखेंगे ना कि उसका रास्ता क्या है, तो अपने आप दोस्तों आपको रास्ता मिल जाएगा। रास्ता आपको तभी नहीं मिलता है जब आप वो ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हो। तो हर हमेशा जो मिलियनर माइंडसेट के लोग कैसे रहते हैं, वो सॉल्यूशन मोड में रहते हैं, वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो आपको भी क्या करना है, अगर मिलियनर माइंडसेट आपको बनाना है ना, तो सॉल्यूशन मोड में रहिए। तो अभी आपने अपने आप को कंपेयर किया होगा कि आपकी कौन सी मेंटालिटी है, एवरेज माइंडसेट है या मिलियनर माइंडसेट है। चैट पे लिखना है तो लिख भी सकते हैं। देखो अगर आपने लिख भी दिया ना कि मेरा एवरेज माइंडसेट है, तो मैं तो बोलता हूँ वो जो है ना एक बहादुर व्यक्ति है, वो बहादुर लीडर है। वो एक्सेप्ट करने की भी वो ताकत चाहिए कि सर मेरी आज मेंटालिटी ये है, लेकिन मैं अपने आप को बदलूंगा, आज से अभी से बदलूंगा, और मेरा मिलियनर माइंडसेट में बनाऊंगा। ये लिखने के लिए भी ताकत चाहिए, एक्सेप्ट करने की भी ताकत चाहिए गलती। हाँ ये मेरी गलती है, मेरा ये माइंडसेट है अभी तक, लेकिन मैं अपने आप को बदलूंगा। आप चैट पे लिख सकते हैं, आपका माइंडसेट क्या है चैट पे लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो। वेरी गुड, हाँ ये क्या बात है, लिखा है शैलेंद्र जी ने एवरेज माइंडसेट। सैल्यूट है शैलेंद्र जी आपको, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। वेरी गुड। जियो में उन्होंने भी लिखा है, बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, ये ताकत होनी चाहिए। वेरी गुड। कार्तिक जी ने लिखा कि मिलियनर, यस यस यस, अपने आप को बदलूंगा। मनोज कुमार जी क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काशीराम ने लिखा एवरेज माइंडसेट, वेरी गुड, क्या बात है। जाहिद हुसैन जी यस यस, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जबरदस्त। विशाल जी मिलियनर माइंडसेट, प्रकाश जी मिलियनर माइंडसेट, जगदीश जी बड़ा बढ़िया बढ़िया, यस 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 यस, बढ़िया। तो अपने आप को दोस्तों बदलना पड़ेगा, हमारा माइंडसेट बदलना पड़ेगा, अगर कुछ दोस्तों जो बड़ा करना है ना तो। कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं, मुझे चैट पे लिखिए, चैट पे लिखिए कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं, कितने लोग। यस 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 यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कई लोग तो लिखेंगे भी नहीं, सर मुझे नहीं लगता मैं डायमंड बनूंगा। गई भैंस पानी में। अरे लिखो तो सही, सोचो तो सही, तब जाके डायमंड बनोगे ना। क्योंकि कोई भी घटना बाहरी दुनिया में से घटने से पहले हमारे दिमाग में घटती है। दुनिया में आज आप जो भी देख रहे हो ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ताजमहल, बुर्ज खलीफा दुबई का, या स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया है गुजरात में, तो किसी न किसी व्यक्ति ने पहले वो सोचा था, फिर वो बाहरी दुनिया में घट गया। समझे आप? तो पहले तो सोचना पड़ता है कि मुझे जिंदगी में चाहिए, मुझे बनना है, मुझे करना है, तब जाके फिर बात बनती है। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम डायमंड डायमंड डायमंड, यस यस यस, बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सभी लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड। भाई देखो अगर आपको डायमंड बनना है ना, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए और क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर भी मैं बताता हूँ आपको। आपका माइंडसेट कौन सा होना चाहिए, या डायमंड्स की क्वालिटी क्या है। देखो डायमंड बनना है तो डायमंड से क्वालिटी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। समझे आप?
कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है और आप डायमंड बन जाओगे, ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। तो डायमंड से क्वालिटी क्या है वो जरा देखते हैं हम। डायमंड यानी कि DIAMOND, कौन सी क्वालिटी आपको डायमंड बनाएगी? डी मतलब ड्रीमर। डायमंड दोस्तों जो होता है ना, हमेशा ड्रीमर होता है। हर हमेशा उस सपनों की बात करेगा, ड्रीम की बात करेगा। डाउनलाइन के साथ भी बात करेगा ना तो ड्रीम की बात करेगा। उसकी बातों में, उसकी आंखों में वो ड्रीम झलकता है। वो देख सकते हैं उसकी बातों में कि हाँ वो ड्रीमर है ये। तो पहली क्वालिटी क्या है डायमंड की? ड्रीमर होने चाहिए। क्योंकि देखो ड्रीमर ही जो होता है ना, ड्रीमर ही वो बाकी लोगों का ड्रीम बिल्ड कर सकता है। अगर आप ड्रीमर नहीं है ना, तो आप कभी भी जिंदगी में डाउनलाइन का ड्रीम बिल्ड नहीं कर पाओगे। आपका सपना ही छोटा है। हाँ ठीक है, कोशिश करते हैं। अगर ये बॉम्बे गोवा क्रूज वाला अचीवमेंट हुआ तो ट्राई मारते हैं। तो आप कभी डाउनलाइन को बोल पाओगे कि यू कैन डू इट, मैं आपके साथ हूं, हम साथ मिलकर करेंगे? बोल पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। अंदर से वो आवाज ही नहीं निकलेगी। और बोल भी दिया ना, डायलॉग ऐसे मार दिया ना, तो डायलॉग में दम नहीं होगा वो। लेकिन अगर आप ड्रीमर है, बड़ा सपना है, तो आप बोल सकते हैं डाउनलाइन को, तेरी भी मर्सिडीज आएगी, तेरी भी BMW आएगी, तेरा भी बंगला बनेगा, तेरा भी हेलीकॉप्टर आएगा, वो बोल सकते हो आप। वो तभी बोल पाओगे जब आप ड्रीमर होगे। तो ड्रीमर बनिए। और दुनिया में जिन भी लोगों ने कुछ बड़ी कामयाबी पाई है ना, वो वही लोग हैं, वो ड्रीमर थे। आज अगर मैं बात करूं, धीरूभाई अंबानी, आपको पता होगा धीरूभाई अंबानी गुजरात के ही है। उसके पिताजी टीचर थे। और धीरूभाई के पिताजी जो है ना, धीरूभाई को टीचर बनाना चाहते थे। लेकिन धीरूभाई के दिमाग में दूसरा ही कुछ चल रहा था। और वो पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरने की नौकरी कर रहे थे। आप सोचो जरा, अगर आप पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरने की नौकरी कर रहे होते और आपको अगर पूछा जाए कि आपका सपना क्या है, आप क्या बोलते? आप वही बोलते हैं ना ज्यादा से ज्यादा, कि एक दिन है मैं ऐसा पेट्रोल पंप का मालिक बनूंगा, मुझे पेट्रोल पंप बनाना है ऐसा। धीरूभाई ने क्या सोचा? धीरूभाई ने सोचा कि ये पेट्रोल जहां से निकल रहा है ना, उस रिफाइनरी का मैं एक दिन मालिक बनूंगा। इसलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी के मालिक है। वो ड्रीमर बनिए। आपका ड्रीम सेट करिए 2026 का। क्या चाहते हो 2026 में? आपका सपना क्या, वो लिखिए। ड्रीम का लिस्ट बनाइए, विजन बोर्ड बनाइए। देखो मैं आपको मेरा विजन बोर्ड दिखाता हूं आपको। देखिए, दिख रहा है स्क्रीन में? मैडम दिख रहा है स्क्रीन में? ओ सॉरी। स्क्रीन में दिख रहा है मैडम? चैट में लिखिए, दिख रहा है क्या सबको? देखिए मेरा विजन बोर्ड, कितना टारगेट है, क्या है, सब लिखा हुआ है मैंने पूरा। तो ऐसा आपका विजन बोर्ड दोस्तों होना चाहिए। जब तक आपका विजन बोर्ड नहीं है ना, तब तक जो है ना, वो एक बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी दोस्तों। क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए 2026 में। फिर कैसे होगा? वो होगा ही नहीं। क्योंकि यूनिवर्स भी जो है ना, वो उसी का साथ देता है जो एक्चुअल में दिल से कुछ चाहता है। उसका एक पिक्चर क्लियर है कि मुझे मेरी लाइफ में ये चाहिए, तभी यूनिवर्स आपको दे पाएगा। जो भी आप शक्ति को मानते हैं ना, आप सब मानते हैं ना कि यूनिवर्स दुनिया चला रहा है। हम जो सोचते हैं उसके एक वाइब्रेशन होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। मानते कि नहीं सब लोग? हम सोच से भी, सोच के अपने शरीर पे कंट्रोल कर सकते हैं, सोच के हम अपनी बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप मानते हैं कि नहीं? वो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है।
और वो विजुअलाइजेशन की बहुत बड़ी दोस्तों पावर होती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक लूथर बर्बांग करके अमेरिका का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, वनस्पति शास्त्री। इतना वो वनस्पति को प्यार करता था, तो उसके लिए वो एकदम दीवाना था। तो उसने अपने दोस्तों को, बीवी को, सबको बोला कि ये जो पौधे होते हैं ना, वो लोगों की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने प्यार को भी वो समझ सकते हैं। तो लोग बोलने लगे, पागल है तू, क्या ऐसे थोड़ी होता है, वो थोड़ी मतलब सुन सकते हैं पौधे। तो बोले हाँ सुन सकते हैं। तो बोले अगर ऐसा तो साबित करके दिखाओ। तो उन्होंने क्या किया, रेगिस्तान में से एक पौधा लेके आया, कैक्टस था। कैक्टस जो होता है ना, उसके अंदर वो कांटे रहते हैं, और अभी तक दुनिया में एक भी ऐसा पौधा नहीं हुआ कैक्टस का जो उसके अंदर कांटे नहीं है। कैक्टस में कांटे होते ही होते हैं। तो उन्होंने बोला कैक्टस को, उसके मतलब उसने पौधा लगाया घर पे, और उसको देखता रहता था, उससे बात करता रहता था इमोशनली। और वो बोलता रहता था कि मेरी फीलिंग तुम्हें समझ में आ रही है क्या, मेरा प्यार तुम तक पहुंच रहा है क्या, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या, उससे बात करता था। तो उसके दोस्त सोचने लगे कि पागल हो गया ये। उसकी बीवी भी सोचने लगी कि ये भी मतलब कैसा है मेरा हस्बैंड, पूरे दिन वो कैक्टस के सामने बैठा रहता है। और एक दिन उन्होंने क्या किया पता है क्या, कैक्टस को बोला कि अगर मेरा प्यार तुम तक पहुंचता है ना, मेरी बात तुम तक अगर पहुंचती है ना, तो उसका मुझे प्रूफ दो। और प्रूफ ये दो कि एक ऐसी शाखा निकालो आपके अंदर से जिसके अंदर कांटे ना हो। और आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ दिनों के बाद उस कैक्टस से ऐसी एक शाखा निकली जिसके अंदर कांटे नहीं थे, और पूरी अमेरिका में खलबली मच गई। ये क्या हो गया। तो हम सोच से, विजुलाइज करके दुनिया में जो चाहे ना वो दोस्तों कर सकते हैं। वो विजुलाइजेशन की इतनी पावर है। तो आप सोचिए, पहले तो विजुलाइज करिए कि आप बंबई गोवा क्रूज में पहुंच चुके हैं। जो एकाडिला क्रूज है, उसके अंदर आप है। उसमें अलग अलग जो शो में आप डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। उसमें स्विमिंग पूल है, जबरदस्त खाना है, क्या अंदर एकदम लग्जरी आप फील कर रहे हैं। वो विजुलाइज करिए, तब जाके दोस्तों वहां तक आप पहुंच पाओगे। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी अकेला रहता हूं ना, कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हूं घर पे या सो रहा हूं ना, तो मैं विजुअलाइज करता हूं हर चीज को लेके, मेरे ड्रीम को लेके। या अभी कंपनी ने लाइफ टाइम रिवॉर्ड दिया है, तो जब मैं 17वीं क्लब जो अचीव करूंगा, हेलीकॉप्टर होगा मेरा, करोड़ों रुपए की इनकम होगी, लाखों लोगों की मीटिंग होगी, उस समय पे मेरी स्पीच क्या होगी, मैं क्या करूंगा, क्या बोलूंगा, कैसे, क्या मेरा कपड़े कैसे होंगे, ये मैं विजुअलाइज करता हूं। आप करते हैं क्या? ये करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है दोस्तों लाइफ में, अगर कुछ बड़ा पाना है ना तो। वहां से ही आपको मोटिवेशन मिलेगा। और वो जो उसका आपके जो एक विजुअलाइजेशन पावर के एक जो वाइब्रेशन होते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो आप यूनिवर्स को छोड़ते हो, फिर यूनिवर्स देने के लिए मजबूर हो जाता है दोस्तों। वेरी गुड। जगन्नाथ जी बोल रहे मैं करता हूँ, क्या बात है सर, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, करना ही चाहिए, सबने करना चाहिए। बढ़िया। अभी देखिए, डी का हमने क्या देखा, ड्रीमर बराबर है, डायमंड का। फिर उसके बाद आई, आई मतलब इनिशिएटिव। डायमंड हमेशा इनिशिएटिव लेता है, हर हमेशा मतलब आगे रहता है, मैं करूंगा, मुझे जिम्मेदारी दीजिए सर। और जिम्मेदारी कभी जिंदगी में दी नहीं जाती, जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है। कोई अगर बोल रहा है मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की चीज नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चीज है। कभी भी कोई मीटिंग है ना, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मेरे शहर में मैं वीकली प्लान स्टार्ट करूंगा, या वहां पहले पहुंच के हॉल का अरेंजमेंट, ये सब देखना चाहिए आपने। वो लीडरशिप क्वालिटी और डायमंड की वो क्वालिटी है, इनिशिएटिव लेना। और अगर
कुछ गलत हो गया ना तो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सर मेरी वजह से गलत हुआ है। और अच्छा हुआ ना तो डाउनलाइन को क्रेडिट देता है वो, कि डाउनलाइन ने मेहनत की, इसकी वजह से हमने वहां बड़ा करके दिखाया। वो डायमंडशिप क्वालिटी है। फिर ए मतलब एटीट्यूड का, एटीट्यूड जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हर हमेशा डायमंड जो है ना वो पॉजिटिव एटीट्यूड में रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम आया तो उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता है वो। तो आपको भी आदत डालनी पड़ेगी, हर हमेशा हर सिचुएशन में दोस्तों पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए ना पॉजिटिव सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि नेगेटिव सोच के कभी जिंदगी में आदमी सुसाइड के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। और दुनिया में जो भी बड़े लोग बने हैं ना, उन्होंने पॉजिटिव सोचा, इसकी वजह से वो बड़े बने हैं। तो हर हाल में पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा से बुरा हो जाए उसमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। ऊपर वाले की कुछ इच्छा होगी, उसमें भी मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए ऊपर वाले ने ये किया हुआ है। तो देखो आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना, माइंड सेट धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। उसके बाद एम मतलब मोटिवेटेड। वो हर हमेशा मोटिवेटेड रहता है, उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती है। जो डायमंड शिप जो क्वालिटी रहती है ना, उसको आज जितने भी हमारे डायमंड है ना, उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, वो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, इसलिए तो डायमंड बने हैं। तो 24/7 आपको मोटिवेट रहना है। फिर उसके बाद ओ मतलब ऑर्गेनाइज्ड। वो हर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होता है डायमंड। मतलब सुबह उठना है तो टाइम पे उठना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये काम करना है तो करना है। वो कभी भी उठेगा, कभी भी कपड़ा पहन के कुछ भी पहन के प्लान दिखाने जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो हर चीज को लेके ऑर्गेनाइज्ड होता है, पूरी लाइफ को लेके हर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होता है वो। और आज देखो आप कितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग, वही लोग हैं, वो एकदम ऑर्गेनाइज होता है। वो प्लानिंग से चलते हैं, वो कुछ भी कभी भी मन में आया वो नहीं करते हैं। आज अभी मैंने तय किया है 2026 में मैं डेली सुबह 5 बजे उठूंगा। और मैं 5 बजे उठता भी हूँ, मेरी टीम को मैसेज भी डालता हूँ अच्छे अच्छे पॉजिटिव, मैं टीम को भी उठाता हूँ। क्योंकि सुबह 5 बजे जब आप उठते हो ना, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है। आपको जो अच्छा लगता है, योग करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम में जाइए, वॉकिंग करिए, जो भी आपको लगता है, मेडिटेशन करिए, लेकिन सुबह 5 बजे उठने की आदत डाल दीजिए। एक किताब है पता है आपको, 5 AM, रोबिन शर्मा की। उसने कहा है उस किताब में, आप कुछ भी दुनिया में कर रहे हो, 5 बजे उठना शुरू कर दो, आप कामयाब बन जाओगे। मतलब इतना इंपॉर्टेंस है वो 5 बजे उठने का। सुबह 5 बजे उठते हो, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, वॉकिंग कर रहे हो तो साथ में स्पिरिचुअल सॉन्ग जो भी आपको अच्छा लगता है वो सुनिए। और जो भी आपके अच्छे थॉट्स आते हैं ना, उसको राइट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में अच्छे थॉट्स आते हैं, वो नोट डाउन करिए, फिर उसके ऊपर काम करिए दोस्तों। तो ऑर्गेनाइज्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एन मतलब नर्चरिंग। मतलब वो हमेशा उसका एटीट्यूड केयरिंग एटीट्यूड होता है, हर हमेशा केयर करते हैं, हर चीज की केयर करते हैं। डाउनलाइन की भी केयर करते हैं। केयर करते हैं मतलब उसको पैसा देते नहीं है। केयरिंग एटीट्यूड, एटीट्यूड होना चाहिए वो केयरिंग। डाउनलाइन को लगना चाहिए कि हमारे अपलाइन हमारे बिजनेस में, हमारे लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो नौटंकी नहीं होनी चाहिए, रियल केयरिंग होना चाहिए। डाउनलाइन को फील होना चाहिए कि मेरे अपलाइन मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे सपनों के लिए काम कर रहे हैं। तो डायमेंशिप क्वालिटी है। उसके बाद डी मतलब डेडिकेटेड। हर हमेशा वो डेडिकेटेड रहता है, हर चीज को लेकर वो बहाना नहीं बताता, हर हमेशा इनिशिएटिव लेता है और हर हमेशा हर चीज को लेकर डेडिकेटेड रहता है वो। तो ये डायमंड की ये क्वालिटी है। तो आपको भी अगर डायमंड बनना है ना दोस्तों, ये क्वालिटीज आपको आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। तो डायमंड बनना दोस्तों कोई मुश्किल काम है ही नहीं। डायमंड बनना, डायमंड छोड़ो, डेजू एम्बेसडर बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप अपने आप को बदलने की शुरुआत कर देते हो ना दोस्तों, कामयाबी आपके पीछे पीछे आती है। तो मैं चाहता हूं आज जो भी आपने सीखा ना, उसको इंप्लीमेंट करिए। देखो नॉलेज का तभी फायदा होता है जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हो, वरना ये नॉलेज नॉलेज ही रह जाता है। नॉलेज, कई ऐसे नॉलेज वाले लोग हैं, अच्छे स्पीकर है, अच्छे प्लान सोवर है, लेकिन अच्छे प्लान सोवर ही है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि प्लान दिखाते ही नहीं है। तो नॉलेज का कोई फायदा नहीं जब तक आप उसको एक्शन में नहीं लाते हो।
तो मैं चाहता हूं दोस्तों, आज आपने जो भी सीखा, कम से कम आज से अपने आप पे काम करिए, अपने आप को बदलने की शुरुआत करिए। क्योंकि 2026 कंपनी ने तो बहुत बड़ा टारगेट लिया है, बहुत बड़ा विजन है कंपनी का। आप देखेंगे 11 जनवरी की एनिवर्सरी मीट में आप वो रियलाइज करेंगे, कंपनी तो खुल के उतर गई है। हमारे एमडी सर, दिवान सर, अनमोल सर खुल के उतर गए हैं कि 2026 में अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जो नहीं हुआ है ना, वो हमें करना है। लेकिन आपका सपना क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या चाहते हो, वो सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो एक आज से दोस्तों एक नई शुरुआत कर दीजिए। और आज की मीटिंग आपको कैसी लगी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप कुछ चाहो कि मुझे फीडबैक देना है कुछ आज की मीटिंग को लेके, तो आप रेजेंड करिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। आप अपना रेजेंड कर सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। कुछ बात करना चाहे तो, किसी के अंदर ऐसा कुछ है, कुछ सवाल है, कुछ अपनी बात रखनी है, चैट पे लिखना है। बढ़िया, सभी लोग बढ़िया सब लिख रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सब। बस मैं चाहता हूं दोस्तों, इस हर चीज को जो है ना आप इम्प्लीमेंट करिए। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब जाके ही दोस्तों कुछ बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। और आपके जो भी ग्रेट अपलाइन है दोस्तों, उसका हाथ पकड़ लीजिए। ग्रेट लीडर है दोस्तों आज डेजोय में, जो हमारे डायमंड एंड अबाउ जितने भी लीडर है, सब एकदम दोस्तों जबरदस्त अपलाइन है आपके, सब जबरदस्त लीडर है। उसको हाथ थाम लीजिए, उनके मार्गदर्शन के नीचे काम करिए, उनको फॉलो करिए दोस्तों। और हम साथ मिलके दोस्तों एक नया इतिहास रचाएंगे। चलो दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। बार बार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही बढ़िया मीटिंग थी सर। ये एवरेज के जो पॉइंट थे वो सिर्फ पॉइंट नहीं थे, हमारी लाइफ की रियलिटी थी सर। सच में आज हमें ये फील हुआ कि हमारा जो माइंड सेट है वो अभी एवरेज है और हमें उसको मिलेनियम तक लेके जाना है। तो और मिलेनियम जाने के बाद ही हमें जो डायमंड सिप है उनके भी आपने डिटेल से जो एक एक वर्ड्स के जो पॉइंट आपने किए कि क्या डायमंड का जो वर्ड है वो कैसे डायमंड बना जा सकता है, ये सारे पॉइंट सर हम भी ध्यान में रखेंगे। और सर मैंने तो सब लिखा है सर। आज आंसू आंख में नहीं दिख रहे, लेकिन दिल अंदर से रो रहा है कि सच हमारा माइंडसेट अभी तक ऐसा ही था। चेंज करेंगे सर। और सच में सर आप जैसे जिस तरह आपके कदम पे चले ब्लू डायमंड पहुंचे, हम जब ब्लू डायमंड होंगे तो सब आप डेजो एम्बेसडर बन चुके होंगे। तो सच में सर हम ये बातें सब ध्यान रखेंगे और इस बिजनेस में मिलेनियम कमाएंगे, फिर माइंडसेट करके मिलेनियम कमाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर, आप ऐसे ही आते रहिए। और आज आपके जो भी आपको मीटिंग में आपने सीखा है तो आप प्लेटिनम ग्रुप में हो वहां भी, और आपकी टीम में जो भी आप टीम के ग्रुप में उसमें भी ये मैसेज डालिए ताकि सबको पता चले कि आज का मीटिंग में उसने क्या मिस किया है। सर ऐसे ही आते रहिए और हमें आपका कीमती समय देते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।